तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आपके हिंदी बुक, दैट इज मल्हार बुक, क्लास 8, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इज अ पोयम, कविता है। कविता भी बहुत बढ़िया कविता है, कबीर के दोहे। अब ये कबीर जी अपने पोयम के माध्यम से, आप उनके दोहों के माध्यम से आपको अच्छा गुण लेने की प्रेरणा देंगे। तो ये जो दोहा जब आप पढ़ोगे कबीर के दोहे, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें आपको बताने की कोशिश होगी कि जो भी स्टूडेंट ये पढ़े उन गुणों को अपने अंदर समाहित करे और एक अच्छा व्यक्ति बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दोहा, जो भी दोहा पढ़ेंगे हम उसके भावार्थ को समझेंगे, जानेंगे और उसके गुणों को अच्छे से अपने अंदर इनकलकेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, हिंदी मल्हार बुक, कबीर के दोहे। अब देखिए, दोहा जब पढ़ेंगे तो एक भाव होना चाहिए आप में, और वो भाव से आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। इसका मतलब भाव जब समझोगे ना, मजा आ जाएगा कि साँच बराबर तप नहीं। अगर तुम सच्चे इंसान हो, सच बोलते हो हमेशा, सच बोलना इतना इजी नहीं होता, तो वो तप के बराबर होता है। तप मतलब तपस्या करने के बराबर होता है, इतना कठिन होता है। तो सच बोलना हमेशा कठिन होता है। वो सच जो बोलता है वो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। तो साँच बराबर तप नहीं मतलब कोई भी सच बोलना एक तपस्या के बराबर है। झूठ बराबर पाप, तो झूठ बोलना पाप है। पापी इंसान ही झूठ बोलता है। सो झूठ बोलना, झूठ बराबर पाप। तो आप हर एक अगर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो भाव निकलेगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही चीज से आप सोच सकते हो, रिलेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजों से आप रिलेट कर सकते हो। साँच बराबर तप नहीं, सच बोलना हमेशा तपस्या करने के बराबर होता है, कठिन होता है। झूठ बराबर पाप, झूठ बोलना हमेशा पाप होता है। तो झूठ बोलना पाप होता है, हमेशा सच्चा व्यक्ति बनिए। जाके हृदय साँच है, जिसके हृदय में सच्चाई है, सच बोलने वाला व्यक्ति है, ता हृदय गुरु आप, तो उसके हृदय में भगवान बसते हैं, उसके हृदय में उसके गुरु बसते हैं। तो आप ये समझिए, भाव को समझिए। भी देखो, ये सब पढ़ा हमने तो क्या समझा इसमें कि हमेशा कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए सच्चा होना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। झूठ बोलना पाप है। और जो सच्चा व्यक्ति है उसके हृदय में ही उसके इष्ट देव बसते हैं, उसके हृदय में ही भगवान बसते हैं। साँच मतलब सच, सच्चाई। साँच मतलब सच, सच्चाई। तप मतलब तपस्या। पाप गलत काम। जाके मतलब जिसके हृदय, हृदय मतलब हृदय, अपना दिल। तो हमने ये लाइन में क्या पढ़ा, ये दोहा में क्या पढ़ा कि कोई भी सच्चा व्यक्ति हो, अगर सच्चा व्यक्ति होता है, हमेशा सच बोलने वाला होता है। बहुत कठिन काम है सच बोलना। तो सच बोलना, सच्चा व्यक्ति बने रहना एक तप करने के बराबर है, एक तपस्या करने के बराबर है।
झूठ बोलने वाला हमेशा पापी होता है, पाप का भागीदार होता है। तो झूठ बराबर पाप, झूठ बोलना पाप है। जाके हृदय गुरु आप है, जाके हृदय सांच है। जिसका हृदय सच्चा है, जो हमेशा सच्चा व्यक्ति है, उसके हृदय में उसके इष्ट देव, उसके भगवान बसते हैं, उसके गुरु बसते हैं। वही दिया है, सच बोलना सबसे बड़ा पाप है और झूठ बोलना सबसे बड़ा झूठ से देखो, सच बोलना सबसे बड़ा तप है और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप। जिसका दिल सच्चा होता है, उसके दिल में खुद गुरु बसते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, सत्य बोलना तपस्या करने के बराबर है, अर्थात सच्चाई से जीना पूजा पाठ या तपस्या करने के समान है, मतलब कठिन है बहुत। झूठ बोलना बहुत बुरा होता है, यह पाप के समान है। जो इंसान सच्चा होता है, उसके मन में गुरु या भगवान खुद आकर बस जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना और ईमानदारी से रहना चाहिए। एकदम सरल भाषा में ये दोहा आपने समझा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट दोहे में, और आपको ये गुण अपने अंदर समाहित कर लेना है कि आज से हम हमेशा सत्य का साथ देंगे, सच बोलेंगे और सच्चा इंसान बन के दिखाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। अब इसका मतलब क्या है? देखो, बड़ा व्यक्ति बहुत बड़े पद पे हो, बहुत बड़े पद पे हो, मतलब कोई भी बड़ा व्यक्ति, अगर वो कोई किसी के लिए अच्छा नहीं करता, किसी का सहयोग नहीं करता, उपयोगी नहीं है किसी के लिए, तो उसका बड़ा होने का क्या फायदा? समझ में आई बात? तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो उन्होंने एक लाइन में ये बताया है, एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से, कि बड़ा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पेड़ खजूर भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो क्या पंछी को छाया दे पाता है? बिल्कुल नहीं। आप देखोगे तो खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसका छाया नीचे पड़ता ही नहीं, उसके फल भी बहुत दूर हैं, ऊपर हैं, तो बहुत इजीली आप उसको निकाल नहीं सकते, खा नहीं सकते। ठीक है, तो उसका क्या फायदा जो दूसरे को उपयोगी ही ना हो, तो उसका बड़ा होने का क्या फायदा? तो वही बताए हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा होने का क्या फायदा है? जैसे पेड़ खजूर भी बड़ा है, पंथी को छाया नहीं। जो पंछी होते हैं, बहुत सारे पेड़ घने होते हैं, उसके नीचे पंछी बैठी रहती है, आराम करती है, तो पंछी को ये छाया भी नहीं दे पाती, यात्री को ये छाया भी नहीं दे पाती। यात्री, पंथी मीन्स यात्री, और जो राहगीर होते हैं, राहगीर तो आपके पंछी भी उड़ते उड़ते आते हैं, तो वही बात। सो पंथी को छाया नहीं दे पाती, मतलब राहगीर यात्रियों को वो छाया भी नहीं दे पाता। पेड़ इतना बड़ा खजूर पेड़ है, लेकिन वो किसी के उपयोग नहीं आ पाता, उसका फल भी यात्रीगण, जो यात्री जा रहा है, उसका फल भी नहीं खा पाता, बहुत दूर है उसके फल। तो ऐसा बड़ा होने का क्या फायदा? अब देखो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर एक प्रकार का ऊंचा पेड़, पंथी मतलब यात्री, राहगीर, लगे मतलब लगते हैं,
एंड अति मीन्स बहुत। अब इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं? कबीर दास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल पद, धन या शरीर से बड़ा है, कबीर दास जी कहते हैं कोई व्यक्ति अगर पद, धन या शरीर से बड़ा है लेकिन दूसरे के काम नहीं आता, उसका बड़ा होने का क्या काम? उसका बड़ा होने का कोई काम नहीं, बड़ा होना कोई काम का नहीं। जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, उसकी छाया कोई काम नहीं आती, कोई राहगीर उसमें बैठ के छाया का मजा नहीं ले सकता, और उसका फल भी बहुत ऊपर होता है तो फल तोड़ के खा भी नहीं सकता है। जो आसानी से मिल नहीं सकता उसका पेड़, उसका फल बहुत ऊपर होता है। उसी तरह जो व्यक्ति दूसरे की मदद नहीं करता उसका बड़ा होना व्यर्थ है। सच्ची महानता वही है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। तो महानता, मतलब बड़ा होना, बड़प्पन, इसका मतलब क्या है कि जो आपका बड़ा होना दूसरे को उपयोगी हो तो उसका बड़ा होना सफल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, व्याख्या आपने समझी, और मैं चाहूंगा कि इसको भी आप जब भी कुछ बनो या ऐसे बन जाओ कि दूसरे की मदद कर सके, दूसरों को मदद कर सके तो जरूर करो, तब आपका बड़ा होना सफल है, अदरवाइज व्यर्थ है। ठीक है, अब हम तीसरे दोहे पे आते हैं। अगेन क्लासिकल दोहा, बड़ा मजा आएगा आपको जब आप पढ़ोगे और इसको जब समझोगे, तो अपने अंदर जरूर इसका भाव समझने की कोशिश करना और इसको भी समाहित करना, इसका गुण अपने आप में समाहित करना, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको ऐसे भाव में लें कि जो गुण सच्चा व्यक्ति बनने में मदद कर सकता है उसको लेना है। तो ये वही सब गुण हैं जो हमारे कबीरदास जी हमको बताना चाहते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। बहुत बढ़िया, मतलब इसका मतलब क्या बताएं कि अगर आपके सामने आपके गुरु खड़े हैं, आपके इष्ट देव भी खड़े हैं, तो दो जन खड़े हैं आपके सामने दो जन हैं, आपके गुरु हैं और आपके गोविंद हैं, भगवान हैं। तो अगर मैं पैर छूना चाहूंगा तो पहले किसका पैर छूऊं, कैसे पता चले? तो देखो, एक बात ऐसी है कि अपने गुरु ही भगवान के बारे में अपने को बताते हैं। अपने गुरु जो होते हैं वही आपको भगवान का ज्ञान देंगे या भगवान की तरफ ले जाने का रास्ता बताएंगे, तो गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु, हमारे गुरु जो भगवान की तरफ जाने का आपको रास्ता बताते हैं, तो गुरु जो अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाने का प्रकाश देते हैं, और गोविंद हमारे भगवान, दो जन खड़े हैं। तो गुरु खड़े हैं, भगवान खड़े हैं आपके सामने, तो भाई किसके पांव छुओगे आप? किसके पांव छुओगे? काके लागो पाए, तो किसके आप पैर छुओगे? बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो हम अपने गुरु का ही पैर सबसे पहले छुएंगे। गुरु ही हमको, क्योंकि गुरु ही भगवान तक जाने का जो रास्ता बताने वाले हैं, भगवान के बारे में जो बताने वाले हैं, हमारे गोविंद, हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण के बारे में जो बताने वाले हैं, वो हमारे गुरु ही हैं। तो पहले जो पैर पड़ेंगे, पहले जो पैर छुएंगे, वो हम गुरु का छुएंगे, तब तो हमें गुरु
भगवान के बारे में बताएंगे और तब हम भगवान के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले जो पैर छूना है वो अपने गुरु का छूना है। तो गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हैं, गुरु और गोविंद। हमारे गुरु जो हमको ज्ञानता अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ ढकेलेंगे, जो हमें हमारे भगवान के बारे में बताएंगे। एक वो खड़े हैं और एक हमारे भगवान खड़े हैं। तो पहले काके लागो पाए, किसके पाए पैर पहले छुओगे? तो ये बात कबीरदास जी ने बोली है कि भाई सबसे पहले हम अपने गुरु का पैर छुएंगे। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने क्या बताया कि पहले हम गुरु का ही पैर छुएंगे, क्योंकि गोविंद हमारे कृष्ण जी के बारे में, हमारे ठाकुर जी के बारे में बताने वाले, भगवान जी के बारे में बताने वाले हमारे गुरु ही होते हैं। इसलिए हम पहले गुरु का पैर छुएंगे। अब इसके बारे में समझते हैं। गुरु मतलब ज्ञान देने वाला, गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण, दौ मतलब दोनों, काके मतलब किसके। लागो मीन्स लगाओ, छू, पाए मीन्स पैर, बलिहारी मीन्स न्यौछावर होना, और बताए मीन्स बताना, बताया। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखते हैं कि अगर गुरु और गोविंद मतलब भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं तो मैं पहले किसके पैर छूऊं? मैं तो अपने गुरु पर ही बलिहारी जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान के बारे में बताया है। तो पहले मैं अपने गुरु के ही पैर छूऊंगा। ये कौन बोलता है? ये हमारे कबीर जी बोलते हैं। बहुत बढ़िया बताया है उन्होंने। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, क्योंकि भगवान को हम तभी जान सकते हैं जब कोई अच्छा गुरु हमें उसका रास्ता दिखाए। अगर गुरु हमें भगवान का रास्ता नहीं दिखाते तो हम भगवान के बारे में ज्ञान नहीं मिलता, हमें ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं अगर भगवान और गुरु दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु के चरण छूना चाहिए, क्योंकि वही हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। समझ में आ गया होगा। और मैं चाहूंगा कि ये गुण, कि अगर मुझे पहले गुरु और सामने भगवान मिले तो सबसे पहले गुरु के पैर छुओ, क्योंकि वो भगवान तक लेके जाने का रास्ता गुरु ही है। तो ये गुण अपने आप अंदर डाल लेना। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला दोहा देखते हैं। बहुत बढ़िया दोहा है, मजा आ जाएगा। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति मतलब क्या? बहुत। अब देखो, ये जब समझोगे तो बहुत ऐसे शीतलता आएगी मन में। एक ऐसा व्यक्ति रहता है हमेशा बड़बड़ करते रहता है, सब गाली देते हैं उसको, कितना बड़बड़ करता है, कुछ भी बड़बड़ करते रहता है। तो अति का भला न बोलना। अब देखो, बहुत ज्यादा बोलने वाला भी कुछ भी अंड शंड बोल जाएगा, उसको पता नहीं चलता है कि क्या बोल रहा है, कुछ भी बोलते रहता है। तो बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं होती। अति का भला न बोलना, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। और अति का भला न चुप, मतलब चुप रहना, बहुत एकदम शांत है तो भी सही नहीं है। आप बहुत ज्यादा बोलते हो तो भी सही नहीं है, बहुत मतलब बोलते ही नहीं हो, चुप रहते हो, एकदम कम बोलते हो तो भी वो सही नहीं है। अब देखो, जिस प्रकार बारिश है, बादल बहुत ज्यादा बरस जाए तो भाई फ्लड आ जाएंगे, होता है ना कि बाढ़ आ जाए। तो बहुत ज्यादा बरसात होना भी सही नहीं है,
जिस प्रकार बहुत ज्यादा बरसात होना भी सही नहीं है। अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। अगर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, गर्मी बढ़ जाएगी, लू लग जाएगी। तो जिस प्रकार ज्यादा बारिश होना भी सही नहीं है, जिस प्रकार ज्यादा धूप होना भी सही नहीं है। अगर ज्यादा बरसात हुई तो बाढ़ आ जाती है, तो ज्यादा बरसात भी सही नहीं। ज्यादा धूप हुआ तो लोग व्याकुल हो जाते हैं, लू लग सकती है। इसलिए ज्यादा धूप होना भी सही नहीं है, जिस प्रकार ज्यादा बरसना सही नहीं है, जिस प्रकार ज्यादा धूप होना सही नहीं है, उसी प्रकार ज्यादा बोलना भी सही नहीं है और ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं है। सबका संतुलन होना चाहिए। बात कर रहे हो तो क्या बात कर रहे हो, जितना बोलना है उतना ही बोलना है, उससे ज्यादा नहीं बोलना है। तो अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। अति मीन्स बहुत ज्यादा, भला मीन्स अच्छा, चुप मीन्स चुप रहना, बरसना मीन्स बारिश होना। अब इसके भावार्थ समझते हैं हम कि कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है। ज्यादा बारिश नुकसान करती है और बहुत तेज धूप भी कष्ट देता है। इसलिए हर चीज संतुलन में होना चाहिए, संतुलन में होना जरूरी है। व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी हमें सिखाते हैं कि किसी भी चीज का ज्यादा होना हानिकारक होता है। अगर कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो उसकी बातों का महत्व खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा बोलने वाले को सब बोलते हैं अरे बड़बड़ करता है। तो कोई उतना ही बोलो जो सामने वाले को जितना चाहिए। अगर कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो उसकी बातों का महत्व खत्म हो जाता है। अगर कोई हमेशा चुप रहता है तो वो अपने भावनाओं को सामने वाले को व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो वो अब क्या उसको पीड़ा है, क्या उसकी भावना है, क्या वो बहुत खुश है, तो वो भी सामने वाले को वो बता नहीं पाएगा। तो अगर कोई हमेशा चुप रहता है तो वो भी व्यक्ति तो वह अपनी बात नहीं कह पाता। वैसे ही ज़्यादा, जैसे ये हमने देखा, ज़्यादा बारिश होना से भी बाढ़ हो सकती है और तो बाढ़ लाती है, और ज़्यादा धूप गर्मी परेशानी देती है। इसलिए हमेशा हर काम में संतुलन रखना चाहिए, न ज़्यादा न बहुत कम। तो कोई भी काम करते हो, आप कुछ भी करते हो तो संतुलन बनाओ उसमें, न ज्यादा न कम। तो यही बताने की कोशिश थी ये दोहे में कि कोई भी काम आप अपने लाइफ में करते हो तो काम में संतुलन होना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है। इसी प्रकार जैसे बोलना है, बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं बोलना है। बहुत ज़्यादा बोलने वाले को लोग बड़बड़ा कह देते हैं, बहुत कम बोलने वाले को चुप रहता है, कुछ दिमाग कम है इसके पास, क्योंकि आपने भावनाएं अपने व्यक्त नहीं की सामने वाले के ऊपर। तो बोलने में भी यही है, आपको दोनों, मतलब बोलना कम भी नहीं है और बोलना ज़्यादा भी नहीं है। संतुलन लाना दोनों में बहुत अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कोई भी काम आप करते हो, काम में बहुत अति मत कर दो, कम भी मत करो, संतुलन लाओ हर एक काम में। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, अगला जो दोहा है उसको जानते हैं, देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। अब ये जो दोहा है बहुत बढ़िया दोहा है, मजा आ जाएगा जब सुनो। एक कड़वा व्यक्ति है, हमेशा कटु शब्द बोलता है, खराब खराब बोलता है,
अच्छा लगता है क्या? मतलब उसका काम तुम करोगे क्या? नहीं करोगे। तो उसी प्रकार मतलब हमेशा गलत लगेगा वो। तो बोला वही गया है। और कोई एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा अच्छा बातें बोलता है, उसकी बातों में बातें अच्छी लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि वो मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है। तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। ऐसी बाणी बोलिए, ऐसा ऐसा शब्द इस्तेमाल कीजिए जो सामने वाले को अच्छे लगे, सामने वाले को शीतलता दे। कटु शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए जो सामने वाले को आवेशित कर दे, गुस्से से भर दे। ऐसा ऐसा शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ऐसी बाणी बोलिए, आप ऐसा भाषा का प्रयोग कीजिए, ऐसा शब्दों का प्रयोग कीजिए जो सामने वाले को अच्छा लगे, उसका मन शीतल होए, उसको सब जितने भी सुन रहे हैं उनको सबको अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। ठीक है। इसी तरह इस तरह की बाणी, ऐसी मतलब इस तरह की बाणी की बाणी मतलब अपने शब्द, अपने बोल, मन का आपा, मन का घमंड, अहंकार खो देना, समाप्त करना। औरन मतलब दूसरों को, शीतल मतलब ठंडक, शांति, आपहु मतलब स्वयं, खुद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी बाणी बोलिए, घमंड में आके मत बोलो, गुस्से में आके मत बोलो। तो मतलब अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, है ना। तो ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, कि आपके लिए कुछ भी कर जाए वो सामने वाला। ऐसी बाणी बोलिए, इतना मधुर बाणी बोलिए, वो ऐसी बाणी सुन के सामने वाले को भी अच्छा लगे, उसका भी मन प्रसन्न हो जाए, उसका भी दिल खुश हो जाए, उसको बहुत शीतलता महसूस हो, ठंडक महसूस हो दिल में, और खुद भी आपको शीतलता महसूस हो, है ना। भावार्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि हम ऐसी मीठी और विनम्र वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी मीठी और विनम्र वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा अहंकार, घमंड खत्म हो जाए। ऐसी वाणी दूसरों को शीतलता देती है और बोलने वाले के मन को भी शीतलता और खुशी देती है। वही बताया कि इतना मीठा बोलिए, इतना अच्छा बोलिए, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए कि आपके वाणी में, आपके बोलने में विनम्रता झलके। इससे क्या होगा? अहंकार दूर होगा, घमंड खत्म हो जाएगा, और ऐसी वाणी दूसरों को शीतलता भी प्राप्त करेगी, प्राप्त मतलब दिल में ठंडक और खुशी देगी, और आप जो बोल रहे हो आपको भी शीतलता महसूस होगी, खुशी महसूस होगी। यही कबीरदास जी कहते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी बताते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। मतलब जब आप बोलते हो तो उसमें बहुत बहुत चीज़ें, कोई भी शब्द यूज़ करो, जैसा शब्द यूज़ करोगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा। कटु शब्द यूज़ करोगे, कटु शब्द सुनने के लिए भी मिलेगा, आपको भी गुस्सा आएगा, उसको भी गुस्सा आएगा। मधुर शब्द, अच्छा शब्द, मीठा शब्द यूज़ करोगे तो आपके भी दिल को अच्छा लगेगा, उसके भी दिल को अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा आपके साथ बोलेगा, तो आपको भी खुशी, प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो देखो, काम कराने के लिए ना कोई भी, देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको आपका काम कराना है किसी व्यक्ति से, तो आप क्या उसको धुतकार कर बोलोगे कि काम कर दे? नहीं करेगा वो। क्यों करेगा भाई? तो आपका शब्द, आपका जो भाषा है, वही आपको काम, मतलब काम अगर आप किसी से लेना है तो
आपके शब्दों से ही वो काम करेगा आपके लिए, अदरवाइज कोई ये थोड़े, कोई मजदूर थोड़े आपका। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताते हैं कि शब्द में बहुत ताकत होती है। अगर हम गुस्से और घमंड से बोलेंगे तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर हम प्यार, नम्रता और शांति से बात करेंगे तो लोग खुश होंगे। मीठी वाणी से हम दूसरों के दिल में जगह बना सकते हैं और खुद भी खुश रह सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे और मीठे शब्द बोलने चाहिए। तो हमेशा आप ये बात ध्यान में रखिए एज एन स्टूडेंट कि हम किसी से बात करेंगे तो विनम्रता पूर्वक बात करेंगे, मीठे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जो लाइफ में हमको पूरा लाइफ भर यही याद रखना है कि जब भी हम किसी से बात करें तो अच्छा शब्द का प्रयोग करें, विनम्रता से बात करें। ये गुण अपने अंदर डाल लो आज से, तब आपका कोई भी काम फंसेगा नहीं, हर एक काम आपका अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना बहुत बढ़िया क्लासिकल गुण है जो हमको कबीरदास जी बताना चाहते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक नियरे राखिए, देखो हमेशा अच्छा बोलने वाला ही आपका शुभ चिंतक है ऐसा नहीं है। आपका सही शुभ चिंतक वही होगा जो आपके बुराइयों को आपके सामने उजागर कर रहा है। तो आपके बुराइयों के बारे में आपको चिन्हित कर रहा है, आपको बता रहा है, वही उसी लोगों को, उसी प्रकार के लोगों को आपके आसपास में रहना चाहिए। चापलूसों को अपने आसपास में मत रखो, नहीं तो आप जो गलत कर रहे हैं वो भी नहीं बताएगा, तो आप सही कैसे करोगे उसको। ठीक है, तो निंदक नियरे राखिए, वही कबीरदास जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करने वाला है, जो आपकी सच्चाई बताने वाला है, जो आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो आपको सच बताए, भाई उससे वाकिफ करवाए उस गलती से, तो वैसे व्यक्ति को आप अपने आसपास में रखिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो आप अगर किसी भी गलती को सुधार करना चाहते हो तो कैसे, आपको उस गलती से वाकिफ करवाने वाला तो कोई चाहिए, वो गलती बताने वाला तो कोई चाहिए, तब तो हम उस गलती को सुधार करेंगे। तो वो कौन बताता है? जो आपकी हमेशा निंदा करता रहे, जो आपकी हमेशा जो गलतियां हैं वो आपके सामने बोलता रहे, उसका बोलने में आपको लगेगा कि क्या ये तो मेरे लिए नेगेटिव बोल रहा है ना, लेकिन ये सोचो कि वो आपके सामने आपकी सच्चाई उजागर कर रहा है, और इससे जो हमारे में खामियां हैं, जो हमारे में गलतियां हैं, उसको हम सुधार कर सकेंगे। सो निंदक मीन्स बुराई करने वाला, आलोचक। नियरे मीन्स पास, आंगन मीन्स घर का खुला भाग, कुटी मीन्स झोपड़ी, छवाए मीन्स बनवाकर, बिन मतलब बिना, निर्मल साफ शुद्ध, सुभाए मतलब स्वभाव। अब देखिए इसका भावार्थ समझते हैं हम कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि हमें अपने आलोचक, निंदक के से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उनकी बातें हमेशा अपनी गलतियां पहचानने और सुधारने में मदद करती हैं। जो भी
अब देखो कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं इस माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताते हैं कि आपको, आपकी जो निंदा करता है उससे घबराओ मत, उसको अपने पास रखो। ऐसे व्यक्ति आपकी गलतियां आपके सामने उजागर करेंगे और वो गलतियां आप, जब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूं, तभी तो आप उसको सुधार कर पाओगे। तो वही ये दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि भाई निंदक से, आपके निंदक से घबराओ नहीं, घबराना नहीं चाहिए, आपके आलोचक से घबराना नहीं चाहिए, उसको आसपास में रखो और वो आपको बार बार आपकी निंदा करेगा तो मतलब आपसे घबराएगा नहीं, तो आपकी सच्चाई आपको बताएगा, आपकी सच्चाई बताएगा मतलब आपकी गलतियां बताएगा, गलतियों को सुधार लो, काम खत्म। व्याख्या कबीरदास जी बताते हैं कि हमें अपने निंदक आलोचक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के ही तरह के ही हमारे स्वभाव और चरित्र को सुधारने का काम करता है। बिना साबुन बिना पानी के ही आपके चरित्र को साफ कर देता है ना। कबीरदास जी क्या कहते बताते हैं कि अपने निंदक अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी और साबुन के ही आपके चरित्र को साफ करने का, सुधारने का काम कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी कमियों का पता आप आसानी से नहीं चलता। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं, एक स्टेटमेंट है, एवरीबडी इज राइट फ्रॉम देयर साइड, तो हम अपने तरफ से हमेशा सही होते हैं, चाहे गलत करो चाहे सही करो। तो हमको, अगर हम अपनी तरफ से अगर कुछ भी कर रहा हूं तो मैं सही हूं, तो अगर मेरी गलतियां कहीं हो रही हैं तो बताने का काम कौन करेगा? ये सामने वाले, ये आपके आलोचक ही करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी कमियों का पता आसानी से नहीं चलता, लेकिन निंदक व्यक्ति हमारी कमजोरियों को बताकर हमें सुधारने का अवसर देता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, था थोता डेढ़ देई उड़ाए। अब देखिए जरा इसका मतलब क्या है, इसका भावार्थ क्या है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। सूप देखा है, सूप जिसमें फटकते हैं, तो अगर कोई अनाज आप उसमें फटक रहे हो तो अच्छा अनाज उसमें बच जाता है, उसका जो ये छिलका उल्का है सब बाहर निकल जाता है। तो साधु का चरित्र, साधु ऐसा चाहिए, साधु अच्छा व्यक्ति। तो अच्छा व्यक्ति कैसा होता है? एक सूप के समान होता है, सूप जैसे अच्छा चीज ले लेता है, खराब चीज फेंक देता है, उसी प्रकार साधु होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए कि अच्छे अच्छे गुण अपने 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 अंदर समाहित कर लो और जो गंदे चीजें हैं उसको छोड़ दो। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? ये गुण जितने भी हमने पढ़े वो गुण की बात की। इसके पहले आप देखोगे तो क्या पढ़ा था आपने? निंदक नियर राखिए, ये गुण ही है ना। तो वही ये भी बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि अच्छा व्यक्ति, साधु व्यक्ति बनने के लिए अच्छे अच्छे गुण अपने अंदर इनकलकेट करो और जो खराब गुण है वो हटा दो अपने मन से, अपने इससे अच्छे प्रॉपर्टीज रखो, खराब प्रॉपर्टीज हटा दो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इसका मतलब यही है
कि जैसे सूप अच्छा चीज़ें जब उसमें आप फटकते हो सूप में तो अच्छी चीज़ें अंदर रह जाती हैं, खराब चीज़ें बाहर गिर जाती हैं, उसी प्रकार अच्छा व्यक्ति, साधु व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि उसके गुण, अच्छे गुण वो ले ले और खराब गुण अपने अंदर से हटा दे। साधु मीन्स सज्जन। सूप अनाज साफ करने का उपकरण। सुभाय मीन्स स्वभाव। सार मीन्स अच्छा, मूल्यवान। गहिर है पकड़ कर रखना, संभालना। थोथा मीन्स बेकार, अनुपयोगी। उड़ाए मतलब उड़ाना, अलग कर देना। सो साधु ऐसा चाहिए, अच्छा व्यक्ति ऐसे बनने चाहिए जैसे सूप है ना, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, अच्छे अच्छे गुण को अपने अंदर समाहित कर ले। और थोथा दे उड़ाए मीन्स जो गंदी प्रॉपर्टी है हमारी, जो गंदी चीजें हैं, हमारे खराब गुण हैं, उसको हटा दे। तो ऐसा व्यक्ति साधु व्यक्ति होता है। अगर सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति बनना है तो आपको अच्छे गुण ले लेने हैं और खराब गुण अपने इधर से हटा देने हैं, जैसे सूप करता है। अच्छा, जब हम फटकते हैं तो अच्छा चीज जो हम कोई अनाज फटक रहे हैं तो अच्छा अनाज अंदर बच जाता है, उसके ऊपर का जो छिलका उल्का रहता है बाहर गिर जाता है। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि एक सच्चा साधु ऐसा होना चाहिए जो सूप की तरह अच्छे और उपयोगी गुणों को अपना कर रखे और व्यर्थ या बुरे विचारों को त्याग दे। जैसे सूप अनाज से भूसी अलग कर देता है, वैसे ही साधु को अपने जीवन में सार्थक और मूल्यवान बातों को अपनाकर नकारात्मक और बुराई को छोड़ देना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने एक आदर्श साधु या सच्चे व्यक्ति के गुण बताते हुए उनका स्वभाव सूप के समान होने की बात कही है। सूप का उपयोग अनाज को साफ करने के लिए किया जाता है। यह अनाज को झटक कर केवल अच्छे उपयोगी दानों को अपने पास रखता है तथा कचरा या भूसी को अलग कर देता है। कबीरदास जी का संदेश है कि जैसे सूप केवल सार्थक चीज़ों को संभालता है और व्यर्थ चीज़ों को छोड़ देता है, वैसे ही एक साधु या सच्चे इंसान को भी जीवन में केवल अच्छी और मूल्यवान बातों को अपनाना चाहिए तथा नकारात्मक और व्यर्थ या हानिकारक बातों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा गुण है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो गुण हैं, आप जितने भी गुण बताए जा रहे हैं कबीरदास जी के दोहे के माध्यम से, वो अपने अंदर डालो। तो ये क्या बताने की कोशिश की गई है कि अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज जो हैं, अच्छे अच्छे गुणों को अपनाओ और गंदे गुणों को त्याग दो। हमेशा अच्छी चीज अपने अंदर होनी चाहिए, खराब चीज अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए। जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाए। अब ये जो है ना, बहुत मतलब क्या बताऊं, मतलब हर एक जगह ये जो है, मतलब इसमें ऐसा लिखा है, लेकिन इसका एक ऑपोजिट एंगल भी है। ऐसा नहीं है कि ये यही रहने वाला है। तो हर एक एंगल से हम सोचेंगे इसको और जानेंगे, समझेंगे। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए। जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाए। मन चंचल होता है, सबको पता है। अपना मन बहुत चंचल है, कहीं भी चला जाता है। तो कबीरा मन पंछी भया, पंछी के समान है, कहीं भी चला जाता है उड़ के।
भावे तहवा जाए, जहां अच्छा लगता है वहीं चला जाता है। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, मतलब कबीर दास जी कहते हैं मन एक पंछी के समान है, बहुत चंचल है, और उसको जहां अच्छा लगता है वहीं विचरण करता है, वहीं चला जाता है। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। जैसी संगति करता है उसका फल उसको वैसा ही मिलता है। ठीक है, अब देखो इसका कटाक्ष भी किया गया था, मतलब इसका भी विरोध में भी, इसके ओपोजिट में भी बोला गया है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन पेड़ है, चंदन का पेड़, उसके ऊपर सांप लिपटा पड़ रहता है, लेकिन कभी वो विषैला नहीं होता। तो सोच तो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, तो लेकिन यहाँ पे कबीरदास जी के सोच ने यह बताया है कि जैसी संगति आप करते हैं वैसे ही फल आपको मिलते हैं। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, मतलब कबीर जी दास जी कहते हैं कि मन एक पंछी के समान है, मन एक चंचल है, पंछी के समान। वो जहां मन करता है, जहां उसको अच्छा लगता है वहीं चला जाता है, लेकिन जो जहां जाएगा, जैसी संगति करेगा, जैसा मतलब जैसे जगह पे जाएगा वो उसका फल उसको वैसा ही मिलने वाला है। खराब जगह पे जाएगा खराब फल मिलेगा, अच्छी जगह पे जाएगा अच्छा फल मिलेगा। ठीक है। मन पंछी भया मीन्स मन जो है पंछी बन गया। भावे मीन्स पसंद आए, अच्छा लगे। तहवा मीन्स वहां। संगति मीन्स साथ, संग। तैसा मीन्स वैसा। फल पाए मीन्स परिणाम पाता है। ठीक है, तो देखते हैं। मनुष्य का मन पंछी के समान चंचल होता है। भावार्थ क्या है? वही पहले बताया गया कि मनुष्य का मन पंछी के समान चंचल होता है और वह मनमाने स्थान पर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। जिधर उसको अच्छा लगेगा वो वहीं चला जाएगा, तो वह मनमाने स्थान पर जा सकता है। मनुष्य का स्वभाव और आचरण उस संगति से प्रभावित होता है जिसमें वह रहता है। अभी एक पीने वाला व्यक्ति है, दारू पीता है, बेवड़ा है, बना कैसे? उसकी संगति वैसी होगी, इसलिए वो बेवड़ा है। बेवड़े लोग क्या करते हैं? गिरते हैं, पड़ते हैं, गालियां देते हैं। वैसे ही ये भी उसका दोस्त भी बेवड़ा होगा, और वो भी मतलब एक पीता है तो उसका साथ में दूसरा भी क्या करता है? पीता है, गंदी आचरण करता है। तो मनुष्य का स्वभाव और आचरण उसी संगति से प्रेरित होता है जिसमें वो रहता है, जिसके साथ वो विचरण करता है, जिसके साथ रहता है, उसका स्वभाव और आचरण उसी से प्रेरणा लेता है, उसी प्रकार हो जाता है। यदि संगति अच्छी होगी तो अच्छे फल मिलेंगे, और बुरी संगति से बुरा फल प्राप्त होता है। तो संगति अच्छी करो। ठीक है, तो ये था कि अच्छा संगति रहेगी, अच्छी संगत रहेगी, अच्छे मित्र रहेंगे आपके, तो अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखोगे, अच्छा प्रॉपर्टीज आप में इनकलगेट होगी, अच्छी बातें आप सीखोगे। और वही बुरी संगति होगी तो बुरे गालियां सीखोगे, वो बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो क्या भावार्थ है कि मनुष्य का मन पंछी के समान चंचल होता है और वह मनमाने स्थान पर जा सकता है। मनुष्य का स्वभाव और आचरण उसी संगति से प्रेरित होता है जिसमें वह रहना चाहता है। यदि संगति अच्छी होती है तो फल अच्छे मिलेंगे, यदि संगति बुरी होगी तो बुरा फल भी प्राप्त होगा। कबीरदास जी मनुष्य के बारे में
कबीरदास जी मनुष्य के जीवन में संगति का प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य का मन पंछी के जैसा होता है, जैसे पंछी जहाँ चाहे उड़कर चले जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का मन भी आकर्षण के स्थानों और लोगों की ओर खींचता है। यदि हम सज्जनों, विद्वानों और सदाचारियों की संगति करते हैं, हमारे विचार, आचरण और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। वहीं दुष्ट और बुरे लोगों की संगति से हमारे चरित्र और कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो मतलब अच्छा व्यक्ति के संगति में रहोगे तो अच्छे चीजें सीखोगे, वैसे ही बुरे संगति में रहोगे तो बुरे चीजें सीखोगे। तो आचरण आपको अच्छा करना है तो अच्छे लोगों के साथ रहो। ये कबीरदास जी हमें सीख देते हैं ये दोहे के माध्यम से। अब यहाँ पे ये कविता खत्म होती है, लेकिन हमको थोड़ा सा परिचय कबीरदास जी से का इसमें देते हैं। देखो इतने परिचय में तो इनका व्याख्या नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जो बुक में दिया है वो पढ़ना है, क्योंकि आपको लिखना है। कवि से परिचय, ये हमारे कबीरदास जी हैं। एंड आपको बता दूं लगभग 14वीं सदी के 15वीं सदी के हैं ये कवि हैं। सो एक ऐसे संत जो खरगे मतलब जो बुनते थे कपड़े, सो एक ऐसे संत जो खरगे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविताएं आज भी लोग भजनों की तरह सुनते हैं और पाठ्य पुस्तक में पढ़ाते हैं। अभी आपने सुना रहेगा, है ना, बहुत सारे इनके गाने में भी आपने अतिथि कब जाओगे, उसमें एक गाना ही पूरा ये दोहे से बनाया हुआ है ना। फिर सोचो कि ये कविताएं जो हैं कितने पॉपुलर हो गए। तो ये बुनने वाले थे तो कपड़ा बुनते बुनते और कविता बुनते बुनते इतने महान, इतने प्रसिद्ध हो गए कि इनकी कविताएं पूरे जगत में फेमस हो गई। आजकल गाने में भी यूज कर रहे हैं, गुनगुना भी रहे हैं, भजनों में भी यूज करते हैं। माना जाता है कि कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। देखिए ये माना जाता है ये कि इनका जो जन्म था वो 14वीं शताब्दी में हुआ था और काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। तो इनके जो दोहे, इनके जो इन्होंने जो लिखे हुए हैं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। तो इनकी रचनाएं सारे कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। आज भी उनकी रचनाएं हमें जीवन की सच्चाई को समझने और अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। तो ऑब्वियसली हमने देखा कि कैसे दोहे इनके जो थे वो अच्छे अच्छे गुणों को कैसे अपने अंदर, क्या क्या अच्छे अच्छे गुण हैं और क्या क्या हम एज एन स्टूडेंट क्या क्या गुण अपने अंदर होनी चाहिए और ये सब हम कैसे कर सकते हैं वो बताते हैं। कि अगर बुरा संगति है तो बुरा परिणाम होगा, अच्छा संगति है तो अच्छा परिणाम होगा। ये तो दोहे के माध्यम से मालूम पड़ा हमको। तो ये वही बात हो गई कि अच्छे अच्छे गुण अपने अंदर भरने के लिए प्रेरणा देते हैं और एक आदर्श जीवन जीने के लिए, सच्चा इंसान बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। होप करता हूँ कि आज का सेशन जो है आपको एकदम अच्छा लगा हो। बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें आपने इस कविता के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आपने पढ़ी। तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करके जाइएगा ताकि हमें इससे बूस्टअप मिले और ऐसे और
वीडियोस आप लोगों के लिए हम बनाएं। सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।